जय माता दी। आप सभी का भक्ति सागर में बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में बात करेंगे कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन बहुत सी चीज़ों को वर्जित बताया गया है। यह एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो यह जानना बेहद ज़रूरी है कि इस दिन क्या खाना चाहिए और क्या चीज़ें आपको गलती से भी नहीं खानी चाहिए। व्रत खंडित हो सकता है, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। एकादशी की तिथि सभी तिथियों में महत्वपूर्ण मानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विधान है। इस व्रत को करने से सारे मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों, हर साल 24 एकादशी होती हैं। जब अधिक मास या पुरुषोत्तम मास होता है तब इनकी संख्या बढ़कर 26 हो जाती है। हर महीने की तिथि को के हिसाब से एकादशी का व्रत रखा जाता है और हर महीने में 2 बार एकादशी पड़ती है। इस व्रत को करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु की असीम कृपा मिलती है। दोस्तों, आपको बता दें कि एकादशी व्रत वैसे तो निर्जल रखना चाहिए, लेकिन बहुत से लोग निर्जल व्रत रखने में असमर्थ होते हैं। तो ऐसे में फलाहार व्रत भी रख सकते हैं। इसमें कोई भी आपको निराहार रहने की ज़रूरत नहीं है। एकादशी के व्रत की शुरुआत एकादशी के दिन सूर्योदय से लेकर अगले दिन यानी कि सूर्योदय तक किया जाता है। यदि आप व्रत कर रहे हैं तो आप एकादशी के दिन सूर्योदय से पहले तक जल ग्रहण कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपको एक बूंद जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि आप फलाहार व्रत कर रहे हैं तो आप जल और फल ग्रहण कर सकते हैं। दोस्तों, एकादशी का व्रत रखने वालों को कुछ चीज़ों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। जैसे इस दिन किसी भी हाल में या किसी का दिया हुआ भोजन या किसी के घर से आया हुआ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। और एकादशी के दिन पहले यानी 10वीं तिथि से ही आपको प्याज, लहसुन, मसूर की दाल, चावल का सेवन बंद कर देना चाहिए। 10वीं एकादशी के दिन भी प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने की दाल का अधिक सेवन ना करें। इसके साथ इन दिनों में शहद का सेवन भी ना करें। वो भी एकादशी के दिन सेम की फली का सेवन ना करें। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा एकादशी के दिन मूली, गाजर, शलजम, पालक आदि भी ना खाएं। इस व्रत में कोल्ड ड्रिंक्स या तला हुआ भोजन, आइसक्रीम, डिब्बा बंद खाना पैक, फलों का जूस नहीं खाना चाहिए, अन्यथा व्रत खंडित हो सकता है। वैसे तो एकादशी का व्रत निर्जल ही किया जाता है, लेकिन आपकी सामर्थ्य नहीं है तो आप एक बार फलाहार करें। आप फल या फलों का जूस घर में निकाल करके पी सकते हैं या चाय का सेवन कर सकते हैं। फलों में आप आम, अंगूर आदि ले सकते हैं और सूखे मेवे जैसे बादाम, काजू, पिस्ता आदि का सेवन कर सकते हैं। आप एकादशी व्रत में 2 प्रकार से फल, चीनी, कुट्टू या सिंगाड़े का आटा, आलू, साबूदाना, शकरकंद, नारियल, दूध, बादाम, काली मिर्च आदि का सेवन कर सकते हैं। यदि आप नमक के बिना व्रत करने में समर्थ नहीं हैं तो ध्यान रखें कि आप सेंधा नमक का इस्तेमाल करें। व्रत वाला नमक या सेंधा नमक, ना कि सफ़ेद नमक, इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन एकादशी के व्रत में सभी तरह के अनाज जैसे चावल, बाजरा, गेहूँ से बनी वस्तुएं, उड़द, मसूर दाल और उससे बनी चीज़ें, मटर, छोले, गाजर, पालक, मूली, यह सभी चीज़ें खाना वर्जित होता है। अगर आप गलती से इन चीज़ों को खाते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाता है। और इसके अलावा आप एकादशी के व्रत में हींग, सरसों का तेल, सौंफ, इलायची, जायफल आदि मसालों को वर्जित माना गया है। आप इस दिन बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा, सफ़ेद नमक से बनी चीज़ें या मार्केट से उपलब्ध खाद्य पदार्थ या पेय पदार्थ या बाहर की मिठाइयाँ यह सब नहीं खा सकते। इन सभी चीज़ों से आपका व्रत खंडित माना जाता है। आप इस दिन अपना खाना या तो घर में घी में बनाकर खाएं या मूंगफली का तेल या बादाम के तेल में ही बनाएं। अन्य किसी तेल का इस्तेमाल ना करें, अन्यथा आपका व्रत खंडित हो सकता है। और यदि किसी कारण भूलवश आपने कुछ ऐसा खा लिया है जिससे आपका व्रत खंडित हो गया, तब आप ध्यान रखें कि तुरंत सूर्यदेव के दर्शन करें और भगवान विष्णु जी से क्षमा याचना जरूर कर लें। इससे दोस्तों आपको दोष नहीं लगेगा। तो यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो
तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।